देश के सबसे लोकप्रिय शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज का दृश्यम बेहद अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि उसके बारे में सुनते ही आप भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि ऐसा होता है और डंके की चोट पर होता है। आज का दृश्यम है महाबली हनुमान की एक दिव्य प्रतिमा। कहते हैं वो अलौकिक स्वयंभू मूर्ति भक्तों के मन की बात समझ जाती है और एक कोरे कागज पर सिंदूर से लिखकर भक्तों की समस्या का हल बताती है। ये दावा सुनकर हम उलझ पड़े थे। माना कि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है, लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन एक मूर्ति लिख कैसे सकती है? हमने सोचा ये जरूर कोई खेल होगा जिसे लोग समझ नहीं पाते। ये सोचकर हम उस धाम में पहुंचे, लेकिन वहां पर हमने जो देखा उसने हमें भी लाजवाब कर दिया। दावा सुना तो यकीन नहीं हुआ। आंखों के सामने होते देखा तो सपने सरीखा लगा। विश्वास करते भी तो कैसे करते, दावा ही कुछ ऐसा था। बजरंगबली की मूर्ति के सामने भक्त खड़ा होता है। महाबली का नाम लेकर अपनी समस्या मन में सोचता है। इंदुमती शर्मा, यूपी सुल्तानपुर। पुजारी एक कोरा कागज महाबली की प्रतिमा के सीने पर लगाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और कुछ ही सेकंड में कोरे कागज पर भक्त की समस्या का हल लिखा मिलता है। कोई आशीर्वाद है प्रभु का इस धरती पर, इस जगह पर। ये ऐसा धाम है जहां पे भक्त और भगवान के बीच सीधा संवाद होता है। विश्व का एकमात्र धाम है ये। आपकी, मेरी और इंसानियत की जहाँ सोच खत्म होती है, वहाँ से ये नेक्स्ट लेवल बोलते हैं। यहाँ पे जो भी हनुमान दादा है वो जीवित है और भक्तों से डायरेक्ट संवाद करते हैं। दावे के मुताबिक ये बालाजी का चमत्कार है। धरती पर उनकी मौजूदगी का साक्ष्य है। भक्त के दिल की बात वो समझ जाते हैं, सिंदूर से लिखकर जवाब भी देते हैं। हनुमान जी के हृदय से निकल करके आता है। इवन जो सिंदूर में लिखा रहता है, वो सिंदूर आप देखेंगे तो गीला रहता है उस समय, और धीरे धीरे वो सूख जाता है। कुछ समय के बाद में शायद धीरे धीरे वो मिट भी जाता है। 2 से 3 सेकंड के अंदर जिस तरीके से पर्चा लगा के समाधान मिल रहा है, इतनी जल्दी तो प्रिंटर भी अपना जेरोक्स नहीं दे पाता। जय श्री राम। जय श्री राम। ऋतिका शर्मा, कहाँ जाइए? कोटा, ऋतिका शर्मा, कोटा। चमत्कार फरियादी के मन की बातें जानने में नहीं था, बताए समाधान का असर जानने में भी हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले ये थी कि जो पन्ना पहले कोरा रहता है, महाबली के सीने से लगते ही उसमें अपने आप अक्षर कैसे प्रकट हो जाते हैं। समस्या थी बहुत विकट। हमारे सामने खड़ा था एक धर्म संकट। ये चमत्कार था या हाथ की सफाई?
पूरी मूर्ति का एक्सरे किया। ये स्पर्श कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये अगर मैं ऐसे घिस रहा हूँ तो मेरे हाथ पर कोई भी ऐसा रंग नहीं आ रहा है जो बंधन का होता है, और वो वजह भी है, सामने जब वस्त्र है। जिस पन्ने पर अक्षर प्रकट होते हैं उसे अच्छे से परखा। हर कहानी का, हर दावे का पीछा किया। क्या कागज पर अदृश्य स्याही का इस्तेमाल था? पान के 108 पत्तों की माला, हनुमान जी की चरणों में भी उतारा होएगा। क्या प्रतिमा पर किसी कारीगरी का कमाल था, या सारा खेल इस पन्ने का था? कई दिन की माथापच्ची के बाद एक सुराग हाथ लगा। फिर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने मंदिर में मौजूद सभी भक्तों के होश उड़ा दिए। ये कहानी उस समय शुरू हुई थी जब हम वक्त और पहर से बेपरवाह एक दिशा में बढ़ते जा रहे थे। हाईवे की चिकनी सड़कें पीछे छूट चुकी थी। गांव के खुरदरे रास्ते पर गाड़ी का पहिया दौड़ लगा रहा था। मंजिल था राजस्थान में कोटा से 15 किलोमीटर दूर नाता गांव का एक हनुमान मंदिर। देखने में ये बेहद मामूली, लेकिन इससे जुड़ा दावा असाधारण। कहते हैं भगवान हनुमान यहां अपने भक्तों से सीधा संवाद करते हैं। अपने हाथों से कागज पर लिखकर फरियादी की समस्या का हल बताते हैं। जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारे। बजरंग बाण की ये पंक्तियां माना जाता है कि इस धाम में आने के बाद सही साबित होती है, और यही वजह है कि लोग इसे बजरंग बाण का धाम भी कहते हैं। माना यह जाता है कि भक्त अपनी परेशानियों के साथ इस दरवाजे तक तो आते हैं, लेकिन जब अंदर दाखिल होते हैं तो न सिर्फ हनुमान जी उनकी परेशानियों को सुनते हैं, बल्कि एक कागज़ की पाती पर उस परेशानी का समाधान भी लिख कर देते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? हमें भी नहीं हो रहा था। भगवान में हम सब की आस्था है। साधना से आध्यात्मिक शक्ति हासिल होती है, लेकिन जो दावा यहाँ किया जाता है वो तो असंभव है। ये चमत्कार नहीं, कुछ और होगा। एक प्रतिमा कागज पर कैसे लिख सकती है? मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ थी। लोगों को वहीं छोड़ हम सीधे उस चमत्कारी मूर्ति के सामने पहुंचे। प्रतिमा बेहद सामान्य थी, जैसी दूसरे मंदिरों में रहती है। चोला चढ़ा हुआ था। कहते हैं यही वो दिव्य प्रतिमा थी जो सादे कागज पर लिखकर भक्तों की समस्या का हल बताती है। जो भक्त सच्ची आस्था, सच्चे मन, सच्ची आस्था, सच्चे भाव से यहाँ आ करके जो कुछ भी मांगता है पूरा होने में कोई शक नहीं है। भक्तों के विश्वास ने हमारे आत्मविश्वास को थोड़ा हिला दिया था। इतने लोग एक साथ बोल रहे थे, कुछ तो बात होगी इस जगह में। हर शख्स को यकीन था
कुछ ही देर में बालाजी उनकी समस्या का निदान खुद अपने हाथों से लिखकर इन्हें सौंपेंगे। यह हनुमान जी का एकमात्र चमत्कारिक मंदिर है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि आपको लाइव रिजल्ट देखते हैं, आपके सामने बैठ के ही आपको आंसर देते हैं, ठीक है, और आपकी परेशानी सब खत्म हो जाती है। उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए लाइफ में। फिर मुलाकात हुई इस कहानी के सबसे अहम किरदार मंदिर के पुजारी जी से। भगवान और भक्त के बीच यहाँ जो भी संवाद होता है, यही माध्यम बनते हैं, यही प्रतिमा पर कागज लगाते हैं और यही कागज पर लिखे संदेश को पढ़कर सुनाते हैं। भक्तों के मुताबिक पुजारी जी के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता, जबकि ये कुछ और ही कहते हैं। नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं है, ये सब शक्ति बालाजी की, चमत्कारी बालाजी की है, दरबार की है। इसमें ये बंद भी कर सकते, चालू भी कर सकते हैं, इसमें कोई मेरे ये नहीं। मैं तो साधारण पंडित हूँ। प्रतिमा के सामने कागज के बंडल रखे थे। ये वही सादा कागज थे जो प्रतिमा पर लगाए जाते हैं, जिसमें शब्द प्रकट होते हैं। दावे के मुताबिक जिसे महाबली लिखते हैं। हमने इसे देखना चाहा तो पुजारी जी ने मना कर दिया। ये क्या है? ये काला कागज है, कागज, सादा कागज। सादा कागज। मैं देख सकता हूँ इसे? और हाथ में लगा हुआ, पाती जाओ, हाथ छोड़ दिया। हाँ। ये अगर पाती बंद होगी ना, तो दूरा को आने लगे, चौकी लगी बालाजी की। अच्छा। हाँ, 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट बाद? हाँ, ये बात का पर्चा सब दबा दो, फिर चेक कर लीजिए आप। 1 से 25 लग जाओ आप। 1 से 25। दरअसल बालाजी के सामने अर्जी लगाने का वक्त करीब था। मंदिर प्रशासन ने बताया ये अर्जी रोज नहीं लगती, केवल मंगलवार और शनिवार को सुबह 9 से 10 बजे केवल 1 घंटा ही महाबली भक्तों के सवालों का लिखित जवाब देते हैं। समय सीमा निर्धारित है, प्रातः 9 बजे से 10 बजे, प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक अमावस। अगर 10 बजे से पहले भी अगर किसी वजह से, कोई भी वजह से बंद हो जाती है, तो फिर कोई भी आकर के यहाँ पाती लगाने की कोशिश करे, नहीं लगेगी। ये सिर्फ 3 दिन ही होता है। निश्चित रूप से ये शक्ति है, तर्क के लिए तो कुछ जवाब नहीं है। केवल 1 घंटा, वो भी मंगलवार और शनिवार को। दावे में इतनी सटीकता कहां से और कैसे आई? अब तो हमारी उत्सुकता भी चरम पर थी। जो दावा किया जा रहा था वो कैसे होता है, बस ये देखने की प्रबल इच्छा थी। कहते हैं जो पर्चे बजरंगबली लिखकर भक्तों को देते हैं वो सिंदूर से लिखे रहते हैं, जो वक्त के साथ मिट जाते हैं। हनुमान जी के हृदय से निकल करके आता है, और जिसको जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो सलूशन बता दिया, जो समस्या का निवारण बता दिया, वो उनके हृदय से निकल करके आता है। इवन जो सिंदूर में लिखा रहता है, वो सिंदूर आप देखेंगे तो गीला रहता है उस समय, और धीरे धीरे वो सूख जाता है। कुछ समय के बाद में शायद धीरे धीरे वो मिट भी जाता है, लेकिन उस समय बिल्कुल जो है तरोताज़ा गीला रहता है। मंदिर में फरियादी जमा हो चुके थे। कुछ ही देर में महाबली के पर्ची लिखने का दौर शुरू होगा। लोग बस इस प्रतिमा के सामने खड़े होंगे और कुछ पलों में उनकी समस्या का लिखित हल उनके हाथों में होगा। 9 बजने से ठीक 1 मिनट पहले आप देखिए कि किस तरीके से प्रांगण को पूरी तरीके से खाली करा दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि 9 बजते ही माना जाता है कि यहाँ पर बालाजी यानी हनुमान जी लोगों के जवाब देने लगते हैं। अब जो भी अपनी प्रार्थना लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वो 1 बाय 1 करके, एक एक करके अंदर आएंगे, और उसके बाद वो अपना नाम, अपना स्थान बताएंगे और उनके नाम के पर्चे सामने निकलेंगे। बजरंगबली की प्रतिमा के पास पुजारी, बाहर लाइन लगाकर खड़े फरियादी और पूरी टीम और कैमरे के साथ मुस्तैदी से खड़े हम। तैयारी पूरी थी, बस चमत्कार का इंतजार था।
तभी एक फरियादी प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ, नाम और पता बताया। क्या नाम है? अंकित। अंकित पानीपत से। अंकित कुमार पानीपत से। बाबा ने फरियादी के नाम का कोरा कागज निकाला, उसे महाबली की प्रतिमा के सीने से लगाया। इधर फरियादी ने दक्षिणा के तौर पर सीने पर 100 रुपए का नोट लगाया। मन ही मन अपनी समस्या सोचने लगा। इधर बाबा मूर्ति के सीने पर कागज को बार बार पलट रहे थे। नाम बताओ बच्चा को। क्या नाम है? एक बार फोल्ड भी किया। जब कागज सीधा हुआ तो उसमें लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। आकार आड़े तिरछे थे, पढ़ना मुश्किल था। हमारे कुछ समझने से पहले ही वो पर्ची जमा कर दी गई। बाद में पुजारी इसे पढ़कर फरियादी को बताएंगे। देखिए, जो भी पर्ची निकलती है वो यहाँ पर इकट्ठा की जाती है। भैया, ये आम आदमी नहीं पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाता। तो आप पढ़ के बताएंगे? हम पढ़ेंगे, पंडित जी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ के उधर चलो, सब पढ़ लेंगे। ऋतिका शर्मा कहाँ से आई है? ऋतिका शर्मा कोटा। ऋतिका शर्मा कोटा। नाम बोलो। इंदुमती शर्मा। ये पूरी प्रक्रिया मशीन की तरह चल रही थी। लोग आ रहे थे, मूर्ति पर लगे सादे कागज पर अक्षर छपते जा रहे थे, फरियादी जमा करते जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी ध्यान से देखना बड़ा मुश्किल था। तभी इस पर्चे ने हैरत में डाल दिया। इस पर लंबा चौड़ा संदेश था, साथ में सबसे ऊपर बजरंगबली की आकृति भी बनी थी। इस दरबार में जो हो रहा था वो सब समझ से परे था। जो कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और इस पर यकीन करना इतना आसान नहीं है। हर बार एक खाली पन्ना लेकर जाया जाता है, उनके सीने पर लगाया जाता है और उस पर कुछ लिख कर आ रहा है। आप सोचिए कि किसी मूर्ति से क्या कोई आकृति छप सकती है, वो भी बजरंगबली की, जहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और ऊपर बजरंगबली की आकृति नजर आ रही है। ये वाकई हैरान कर रहा है। अब इस फरियादी को हम गौर से देखेंगे, पॉज करके आपको भी दिखाएंगे। भक्त ने भगवान को याद करना शुरू किया। बाबा ने बंडल से एक कागज निकाला। गौर से देखिए, ये पूरी तरह कोरा था दोनों तरफ से। बाबा ने इसे महाबली के सीने से लगाया। एक दो बार इधर उधर फेरा। मोड़ा और जब सीधा किया तो उसमें लाल अक्षर अंकित थे। हनुमान जी, जिनके हृदय में माना जाता है कि प्रभु श्री राम और माँ सीता का वास है, उनके हृदय में लोगों की कई साल पुरानी समस्या का समाधान भी छिपाया गया, यही दावा है। और कभी उसमें कोई आकृति बनकर आती है, कुछ लाइन लिखी होती है, तो कभी कुछ और नजर आता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी एक साथ आप रखेंगे तो एक जैसी ही लिखावट आपको नजर आएगी। विपिन बचौरिया MP।
कई बार देखा, हर बार गौर किया, लेकिन नतीजा एक ही था। सफेद कागज पर लाल लाल अक्षर, जिसमें फरियादियों के सवाल के जवाब लिखे थे। लोगों के लिए इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं था। से 3 सेकंड के अंदर जिस तरीके से पर्चा लगा के समाधान मिल रहा है, इतनी जल्दी तो प्रिंटर भी अपना जेरोक्स नहीं दे पाता। तो ये बजरंग बली की ही कृपा है जो आपको इतनी जल्दी आपकी समस्या का हल मिल रहा है। बालाजी के इस दरबार पर हमें कोई शंका नहीं थी, लेकिन दरबार के नाम पर जो किया जा रहा था वो हम कैसे मान लेते? कैसे मान लेते कि खुद बजरंग बली पर्ची लिख रहे हैं, और वो भी ऐसे अंदाज में? सवाल कई थे। कागज निकालते समय पुजारी इसे मोड़ते क्यों थे? लिखने का काम भी कागज मोड़ने पर ही क्यों हो रहा था? कागजों को इतना ढक कर क्यों रखा गया था? एक और खास बात थी, इस पर्चे को आम आदमी नहीं पढ़ सकता था। इसे बाबा के सिवाय कोई नहीं समझ पाता। तो आपने पढ़ने की कोशिश की पाती को? नहीं, अभी देखी नहीं मैंने। अच्छा, वहाँ मंदिर में नहीं देखा। लेकिन बता रहे हैं कि उसकी जो भाषा है वो पुरानी पारंपरिक है, जो पुराने लोगों को ही समझ में आती है, जो समझते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो आपको यकीन है कि आपकी जो परेशानी है वो परेशानी आपने किसी को बताई थी क्या? नहीं, किसी को ईश्वर को ही बताई है अभी तक तो आपको यकीन है उसी का जवाब आएगा? हाँ बिल्कुल, वो तो यकीन है पूरा। बालाजी पर तो पूरा यकीन है। अर्जी निकलने का समय खत्म हो चुका था। अब उन अर्जियों को पुजारी जी पढ़कर सुनाएंगे। सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इंतजार किस बात का है? इंतजार इस बात का है कि जो पाती इनकी निकली थी, जिसमें इनका मानना है कि स्वयं बालाजी यानी हनुमान जी ने इनके तमाम कष्टों का निवारण बताया है, उसे इन्हें सौंपा जाएगा। वो पाती एज इट इज़ नहीं सौंपी जाती है, क्योंकि जो मंदिर प्रशासन है उसका ये कहना है कि जो भी लिखा है वो अपने आप फेड हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो उसको लिख कर पेन से इन्हें हिंदी में दिया जाता है, क्योंकि वो जिस भाषा में है उस भाषा को पढ़ पाना इतना आसान आम लोगों के लिए नहीं है। चुनिंदा लोग हैं, जैसे मंदिर के पुजारी हैं, गांव के कुछ लोग हैं जो उस भाषा को समझ पाते हैं। नागर बेल के पत्तों की माला 108 पत्तों की माला चढ़ेगी हनुमान जी की चढ़ेगी। कहाँ भी चढ़ा दो आप, और पढ़ना होगा चमत्कारी बालाजी का पंडित का। नदी की धार में नारियल उतरा कर बोना वो कहे, पूरी गौ माता को तुलसी का पत्ता डाल के भोजन कराना है। 13 महीना लगेगा। खड़े हो जाओ। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। आप खुद सोचकर देखिए, दावे के मुताबिक ये सारे पर्चे भगवान हनुमान ने लिखे थे और मंदिर से जुड़े चंद इंसान इसे पढ़कर सुना रहे थे। हैरानी इस बात की थी कि लोगों को इस पर पूरा भरोसा भी था। कुमारी कन्या को 17 पूर्णिमा तक फल बांटना है। फल बांटना है उनको 17 पूर्णिमा तक फल बांटना है। माता 16 साल से रुकावट लगा रही है, पूजा करेगा। चमत्कारी बालाजी के दुनिया जल की जो जलेगी गायका की। तो आपको यकीन है कि इससे आपका समाधान? अब बालाजी ने बोला है तो होगा ही समाधान। ये विश्वास यूं ही नहीं था। इसकी वजह थी कुछ ऐसी अर्जियां
दावे के मुताबिक इसमें बालाजी ने फरियादी को शराब पीकर मौजूदा पाती को छूने से मना किया था। मेरी पाती का फोटो लेना सख्त मना है। मैं बिल्कुल पाती को बंद कर दूंगा। बालाजी बोरिया, मैं बालाजी बोरिया जी, मेरी पाती का फोटो लेना मना है। मेरी पाती को गृहस्थी कर मेरी पाती को भी देखता है। हाँ। मेरी पाती को भी देखता है, शराब पीकर मेरी पाती को देखता है, तो मेरी शक्ति कमजोर होती है बालाजी की। तब भक्त ने बताया पिछली अर्जी के साथ उसने ये गलती की थी और इसकी जानकारी उसके बेटे के सिवाय किसी को नहीं थी। इसमें ये हुआ था, अभी मेरे घर पर एक बालक की पूजा है, उसके उतारा के लिए शराब वगैरह चढ़ाना पड़ती है किसी देवी वगैरह को, तो वो चढ़ाई तो वो उनने इसका संकेत दिया कि ये पूजा पाठ तक सीमित रहे, मतलब इसको छूना नहीं। तो हम लोग तो वैसे ही नहीं छीते। ऐसी पूजा हुई है यहाँ पर? नहीं, यहाँ किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ अगर आपको बात करना हो तो मैं फ़ोन से मेरे बेटे को भर मालूम हो, किसी को नहीं। और ये लिख दिया लिख दिया। ये बात सिर्फ मेरे बेटे और हम दोनों के बीच की। सत्यनारायण भगवान गुटका आता भगवान का, सत्यनारायण भगवान का गुटका आता है, वो आगे लेना। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन लोग इसे चमत्कार मानते हैं। भक्तों के मुताबिक अगर फरियादी ने किसी को जानकारी लीक भी की होगी, ये बात इस पर्चे पर कैसे लिख कर आई? इस पर्ची का रहस्य अब गहराता जा रहा था। ये जब पाती निकलती है तो लिखावट पूरी गीली होती है और उसका असर सामने आपको यहाँ नज़र भी आएगा, क्योंकि ये इस साइड आपको छपा नज़र आएगा। वक्त के साथ ये धीरे धीरे फीकी भी होती है और रोली जो है वो टीके के रूप में बदलती जाती है। अब आप सोचिए कि महज कुछ सेकंड में क्या कोई व्यक्ति या कोई मशीन भी इतनी बड़ी पाती लिख सकता है, इतनी अच्छी तस्वीर उकेर सकता है? जब विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है उस समय भी ये संभव शायद ना हो पाए। तब यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ सेकंड में आपको अलग अलग पातियाँ नज़र आती हैं और हर पाती में अलग सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। 7 अनाज का बना के रोटी बनाना, उसकी 7 अनाज गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब मिला के 7 अनाज की रोटी बना के उसमें तुलसी का पत्ता डाल के 2 माता को खिलाना। हमारे लिए चुनौतियों की कमी नहीं थी, कई सवाल थे। चंद सेकंड में पर्चे पर शब्द कैसे अंकित हो रहे थे? हर पर्ची पर अलग अलग बातें लिखी थीं। कई अर्जियों पर आकृतियां भी बनी थीं। और ये सब मंगलवार और शनिवार को केवल 1 घंटा ही क्यों होता है? बाकी समय ये दिव्य शक्तियां कहां चली जाती हैं? हमारे इन सवालों पर मंदिर के लोग बिगड़े नहीं, बल्कि धैर्य से जवाब दिया। देखो, हाथ कंगन को आरसी नहीं, यहाँ पे 6 कैमरे भी लग चुके हैं। अंदर गर्भगृह में 6 कैमरे भी लगे हैं और सबने कागज को चेक भी किया है। कागज की केमिकल टेस्टिंग भी हुई है। अब पड़ताल की बिसात बिछाने का वक्त आ गया था। रणनीति मन में तैयार कर ली थी। देखते हैं क्या नतीजा सामने आता है। दावे के मुताबिक सारा चमत्कार महाबली की इस प्रतिमा का है। तो सबसे पहले हमने इसका इतिहास खंगाला। मालूम चला पिछले 40 साल से अर्जी निकाली जा रही है और ये मूर्ति पुजारी जी के गुरु को यहां से 40 किलोमीटर दूर चंबल नदी में मिली थी। ये मूर्ति है जो चंबल नदी से निकली थी और चंबल नदी से जब से निकली है, जब से यहाँ पर विराजमान किया हुआ है मूर्ति को, और हमारे लिए तो जीवित हनुमान के समान है। मूर्ति इस पे पर्ची लगाते हैं, खाली कागज लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान लिखा हुआ आता है। मूर्ति लेकर गुरुजी यहां आ गए। उस समय 7 साल के पुजारी जी भी थे। दोनों लोगों ने मूर्ति स्वरूप में बालाजी की भरपूर सेवा की। बाबा के मुताबिक 40 साल पहले एक रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। ये उस समय की बात है
जब 7 साल के पुजारी अपने गुरु के साथ रात में मूर्ति के पास सोए थे। जो वो यहाँ आवाज़ हुई ना मूर्ति में, ये मैं सो रहा था, मैंने नींद आ रही थी, गुरुदेव ने नींद आ गई। गुरुदेव से मैंने कि गुरुदेव मूर्ति आज रही है, मुंडा बोल रही है कि बेटा सो जा, समझना आ गया कर आज अंत मूर्ति मुंडा बोली कोई माल कम से कम मैंने माल 6-7 साल मैंने हो गया दर्शन करता, हनुमान जी की सेवा करता, तो मूर्ति मुंडा बोली कोई बस तो मुंडा बोल गई कर गुरुदेव ने फिर भी आ तो भाई बोली सो गयो मैं तो गुरुदेव ने जगाया कि चल तो मूर्ति बोली जग मुंडा माया जी गुरुदेव से बाणी हुई मूर्ति में वाली नदी के मूर्ति में से बाणी हुई कि खाली कागज सवा बेत का बेटा अरे इस बालक ने मेरी सेवा करी जी वो जन्म में, अगला जन्म सत्य योग में दवा पर में, तो ही कहा ये पर्चा छपेगा तेरा आश्रम में छपेगा, ये बालक की छाप को पर्चा कर ये कहा से छपेगा और किसी में छपेगा। बस कहते हैं तब से चमत्कार का ये सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। सागर बेल के पत्तों की माला में 108 पत्तों की माला चढ़ेगी हनुमान जी की चढ़ेगी, कहाँ भी चढ़ा दो आप और चढ़ा होगा चमत्कारी बालाजी का पंडित की दार में नारियल उतारा कर वो ना वो कहे ये 14 महीना में लगेगा ना करेगा तो ना 2 महीना में काम हो जाएगा आपका। मंदिर भक्तों से खाली होने लगा था। तय समय के मुताबिक अर्जी निकलनी 10 बजे ही बंद हो गई थी। अब शनिवार को 9 बजे पर्ची निकलेगी। अब हम भी उसी दिन आएंगे एकदम सुबह। पड़ताल के सारे दांव हमने बचा कर रखे थे। सभी पासे शनिवार को फेंके जाएंगे। फिलहाल हम वहां जा रहे थे जहां बजरंग बली की वो अद्भुत प्रतिमा मिली थी। मंदिर से 40 किलोमीटर दूर चंबल नदी का यही वो किनारा था। दावे के मुताबिक यहीं से पुजारी जी के गुरु को वो स्वयंभू मूर्ति मिली थी। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली एक ऐसी नदी है, जब वो कोटा में दाखिल होती है तो उसे लोग जीवनदायिनी के तौर पर कहते हैं। अब इसी चंबल नदी की गहराइयों से 40 से 50 साल पहले एक मूर्ति निकली। वो मूर्ति यहाँ कैसे आई, कब से इसके भीतर है, इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, लोगों का ये मानना है कि लोगों के मन में जो सवाल हैं, जो कष्ट हैं, उनका जवाब ये मूर्ति तब से लेकर आज तक लगातार दे रही है। यहां हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उस मूर्ति के रहस्य को सुलझाने में मदद करे। जो भी करना था हमें ही करना था और उसके लिए हमें इंतजार था शनिवार का। शनिवार को हम तड़के मंदिर पहुंचे। भक्तों की तादाद कम थी। हम सीधे मूर्ति के पास पहुंचे। इससे पहले कि लोग पहुंचे, कई पड़ताल को अंजाम देना था। हनुमान जी की हर प्रतिमा पर सिंदूर लगता है, यहां भी लगा था। मान्यता के मुताबिक कागज पर संदेश इसी सिंदूर से लिखा रहता है। आखिर ये सिंदूर कागज में जाकर शब्दों का आकार कैसे ले लेते हैं? कहीं इस प्रतिमा में कोई जुगाड़ तो नहीं छुपा है? एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं पंडित जी, लोगों के मन में ये था कि हनुमान जी को तो बंधन चढ़ता ही है, जो रोली चढ़ती है उससे ही छपकर आ रहा है, तो वो जो कपड़ा है, वस्त्र है उनका चोला, उसमें कुछ लगा नहीं है। एक बार आप हाथ रगड़ेंगे। हमारे कहने पर बाबा ने वस्त्र पर हाथ रगड़ कर दिखाया। हाथ साफ था, यानी वस्त्र पर कुछ नहीं था।
कुछ भी नहीं। अच्छा, ये पहले से जो आपके हाथ में लगा हुआ है वो तो पहले का काम ही नहीं। हमारे कहे बिना बाबा ने वस्त्र के पीछे भी दिखा दिया। नीचे ये चोला, ये हाँ। ये देखो बालाजी का चोला नीचे, जय श्री राम। देख लो। हाँ ये पोशाक है बालाजी की, पोशाक है, ये राम लिखी है नीचे। हाँ, बस राम लिखा हुआ है। और ये चोला भी बदलता रहता है, ये तो बदलता नहीं है कि ये चोला लगा रहेगा। हाँ। अगली बार ये चोला दूसरा बदल जाएगा। हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मंदिर प्रशासन पर शक करने की वजह बने। प्रतिमा पर जब कागज लगाते हैं तब सिंदूर और मूर्ति के दरमियान यही वस्त्र रहता है। फिर सफेद पन्ने पर लाल सिंदूर से लिखे शब्द आखिर कहां से आते हैं? हमने खुद इसकी तसल्ली की। अच्छा देखिए, ये अगर मैं ऐसे घिस रहा हूँ तो मेरे हाथ पर कोई भी ऐसा रंग नहीं आ रहा है जो बंधन का होता है, और वो वजह भी है। सामने जब वस्त्र है, बंधन तो नीचे लगा हुआ है हनुमान जी के, और अंदर क्या लिखा हुआ है पंडित जी? ये राम लिखे है, यहाँ भी श्री राम लिख रहे हैं। हाँ, अब मेरे मन में एक सवाल है। सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पेपर इस्तेमाल में लिया जाता है उसमें पहले से ही कुछ लिखा होता है और उसके बाद उसे हनुमान जी के सीने पर लगाया जाता है और भक्तों को लगता है कि उनकी परेशानी का समाधान उसमें लिख कर आ गया जो पहले से लिखा हो। प्रतिमा के बाद अब बारी थी इन कागजों की। अब ये मैंने उठा लिया है, आगे चलते हैं, थोड़ा लाइट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इस पेपर में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कुछ भी लिखावट आपको दिखने लग जाए। दबाने पर क्या इसमें कोई चेंज आता है, जैसा उनके सीने पर रखकर दबाया जाता है और उसके बाद ही इसमें लिखने का दावा किया जाता है। आइए देखते हैं पेपर क्या खास है या आम पेपर है। आ जाओ। कहीं कागज पर किसी तरह का केमिकल तो नहीं लगा था जो हाथ का दबाव पाते ही उभर जाता है, जिसे आम भाषा में लोग अदृश्य स्याही कहते हैं। छूने पर हमें कागज पर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अगर केमिकल से अक्षर लिखे होते तो धूप की रोशनी में वाटरमार्क की तरह दिखते। हमने काफी देर तक देखा, धूप में भी कागज सामान्य ही दिखा। हाँ, एक चीज जो मेरे मन में भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको जब मोड़ते हैं पंडित जी और इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तब कुछ लिख कर आ जाए। तो वो भी मैंने देख लिया कि ये पेपर मैं अगर ऐसे मोड़ रहा हूँ, देखिए, और ऐसे मोड़ कर अच्छे से मैं दबा रहा हूँ, इससे ज़्यादा समय शायद मिलता नहीं है अंदर। ये देखिए, मैं अच्छे से दबा रहा हूँ, बावजूद इसके ये देखें इसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आखिर माजरा क्या है? आखिर पर्चे कैसे छपते हैं? इससे पहले हम कुछ समझते, शनिवार का दरबार शुरू हो गया। चरणों में अर्जी लगा रहे हैं, बाबा इसकी अर्जी स्वीकार करो, आशीर्वाद दो। एक फरियादी खड़ा हुआ। बाबा ने एक सादा कागज मूर्ति के सीने से लगाया। कई बार पलटा, फिर मोड़ा। जब पन्ना खुला तो चमत्कार सामने था। दरबार के करीब जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, हमें भी नहीं, लिहाजा कैमरे से काम चला रहे थे। एक और फरियादी आया। पुजारी ने एक और सादा पर्चा लगाया। सारी प्रक्रिया दोहराई गई।
और फिर से वही चमत्कार हुआ। जय श्री राम। बहन को आशीर्वाद मिल चुका है। लेकिन आज एक बात थोड़ी अलग थी। मंगलवार की पर्चियों पर स्याही का रंग सिंदूरी लाल था और आज का रंग थोड़ा बदला हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि हनुमान जी को जो बंधन उनके शरीर पर लगाया जाता है उसका रंग आप देखेंगे तो वो आपको केसरिया नजर आएगा। ये जब आप नजर डालते हैं तो ये आपको बिल्कुल लाल नजर आता है। ये फर्क आपको बताता है कि जो हनुमान जी के शरीर में बंधन लगाया जा रहा है शायद ये वो नहीं है। अर्जी पर जो शब्द नजर आते हैं वो मूर्ति पर लगे सिंदूर से लिखे होते हैं। ऐसा मंदिर ने कभी दावा नहीं किया, लेकिन लोगों के बीच ऐसी ही मान्यता है। सवाल अब भी बरकरार था, इन पर्चों पर शब्द कहां से प्रकट हो रहे हैं? जैसा दावा किया जा रहा है वैसे तो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन लोग कैसे मानेंगे? उन्हें तो सबूत चाहिए और वो हमारे पास नहीं था। लेकिन एक शख्स था जो इस चमत्कार का जवाब दे सकता था। मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, मैजिशियन, माइंड रीडर, कुछ भी कह लीजिए, इन्होंने अपनी कला से, हाथ की सफाई से बड़े बड़ों को प्रभावित किया है। इनका दावा है कि जो मंदिर में हो रहा है वो ये भी करके दिखा सकते हैं। यहाँ इस स्टूडियो में, वो भी भगवान गणेश की एक बेहद सामान्य प्रतिमा के सामने। जो अभी आपने देखा, अभी आप थे मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, प्राचीन मंदिर में, और इस वक्त हम हैं यहाँ पर अपने स्टूडियो में। वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने है प्रथम पूजनीय महाराज श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति। तो आज जो भी आपने देखा, मंदिर में देखा आपने, वो सेम आपको यहाँ पे स्टूडियो में हम करके दिखाने वाले हैं। सेम वही चीज़ होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुख्ता तरीके से होगी। मंदिर की तरह स्टूडियो में भी एक फरियादी खड़ा हुआ। आपके पास कुछ सवाल भी होंगे, सवाल है मन में, तो मैं चाहता हूँ कि आप सवाल के तौर पे, आप दक्षिणा के तौर पे 100 रुपये का नोट निकाल लीजिए बाहर जी, उसको अपने सीज लगा लीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि मेरे पास में ये प्लेन पेपर हैं और ये आप देखेंगे कि पूरे के पूरे प्लेन पेपर्स हैं, अगर कैमरा पे नोट हो रहे तो। जो कागज मूर्ति पर लगने वाला था उसे और पुख्ता करने के लिए मेंटलिस्ट ने फरियादी के हस्ताक्षर भी उस पर ले लिए। इन्होंने यहाँ पे अपना नाम भी लिख दिया है और हम चाहते हैं कि इस नाम लिखे हुए पेपर को हम बाहर निकालें और इस पेपर को हम फोल्ड करके हम इनके चरणों में इसको अर्पित कर देते हैं। ये कोरा कागज कुछ सेकंड मूर्ति पर यूं ही पड़ा रहा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि श्री गणेश भगवान जी के चरणों में हमने इसको अर्पित कर रखा है, इस पर्चे को। देखते हैं हमारी अर्जी स्वीकार होती है और क्या लिखा हुआ आता है। आपके सवाल आपके मन में है या नहीं? रखिएगा सवाल अपने मन में। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ आया है या नहीं। आपने पर्चे पे साइन किया था? ओके, वो साइन यहाँ पे इतनी जल्दी डुप्लीकेट हो सकते नहीं, ठीक है। क्या सवाल लेकर के आए थे? वैसे क्या सवाल था आपका, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी नए घर के लिए आपने कुछ सवाल सोचा मन में? हाँ, मेरा सवाल बिल्कुल यही था। ऐसा कोई सवाल था कुछ? ये देखिए दोस्तों, कुछ देर बाद पर्चे पर न केवल सिंदूर से लिखे अक्षर प्रकट हुए, बल्कि इस पर फरियादी के मन का एकदम सटीक जवाब भी लिखा था। कागज पर फरियादी के हस्ताक्षर भी थे। हमने पूछा कैसे हुआ, तो जवाब नहीं मिला। हालांकि इसका कारण भी वाजिब था।
जो मंदिर में हो रहा है, जो मैंने किया, उनके बीच में कुछ भी चमत्कार नहीं है, सब कुछ ट्रिक्स है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये चीज़ ऑन कैमरा बता दूंगा सबको, तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम, क्योंकि ये पूरा देश देखेगा और पूरे देश के अंदर न जाने ऐसी कितने बाबा और ज़्यादा पनप जाएंगे, तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं ट्रिक तो रिवील नहीं करूँगा आप सबके सामने, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एकमात्र ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ हाथ की सफाई है। जो मंदिर में हो रहा था, स्टूडियो में भी एकदम वैसे ही हुआ। प्रक्रिया भी एक जैसी थी। फर्क बस यही था कि मंदिर में दिव्य शक्ति वाली प्रतिमा थी और पुजारी थे, जबकि स्टूडियो में सामान्य मूर्ति और एक मजिशियन। दावे से जुड़ा हर पहलू आपके सामने है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे हकीकत मानते हैं और किसे चमत्कार। ये सब करने का मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि आप मंदिर जाइए, जरूर जाइए, लेकिन उपासना करने के लिए, आध्यात्म की शक्ति को बनाए रखने के लिए, न कि कोई चमत्कार देखने के लिए। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम